جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ کون آن لائن ہے؟ گروپ میں انفارم کرو بچے جلدی سے. جی سدرا سائرہ گروپ میں انفارم کرو، لیکچر سٹارٹ کریں. اوکے جی میں ٹھیک ہوں. ہاں جی اکثر گڈ مارننگ، کیسی ہو؟ ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں. جی نظرت کیسی ہو؟ گڈ مارننگ. جی فاطمہ، وردہ، شانزہ، سائرہ، ضلع ہما، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب کو گڈ مارننگ. میں ذرا لیکچر اپلوڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے سائرہ، تھینک یو. ذرا فالو بھی کر لینا، سب لوگ آ بھی جائیں. ٹھیک ہے.
हम भी बेताब हैं, बर्बाद हैं, जाने किस राह पे हमको ले जाएंगे, गर्दिशां ये कदम डगमगाती कदम साथ बहती बस मुझे 2 मिनट दें, मैं लेक्चर अपलोड कर लूँ। अच्छा, और सब कुछ ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही लेक्चर में? जी, मैं मैक्सिमम आप लोगों का सिलेबस कवर करवा रही हूँ और ऑन डिमांड मैंने मैक्सिमम थ्योरीज करवा दी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं। सिद्रा, मैंने कहा था कि टाइम निकाल के ना मुझे वो टिक करके दो जितनी हमने थ्योरीज कर ली हैं। इसमें नाइटिंगेल की हो गई है, अभी हम हेंडरसन की यूनिक थ्योरी करने लगे हैं, और एम्स की हो गई है, हॉल्स की हो गई है, वाटसन की हो गई है, पेप्लाउ की हो गई है, ऑरलैंडो की हो गई है, विडेनबर्ग की हो गई है, किंग्स थ्योरी रह गई है, पीटरसन्स और ये ज़ेड्रेड की हो रह गई है, एरिक्सन्स रह गई है, बोकलिन रह गई है, बोकिंग, जॉनसन्स बिहेवियरल सिस्टम है, ये हो गई है, रॉयज अडेप्टेशन मॉडल हो गया है, न्यूमैन सिस्टम हो गया है, लेवाइन्स फॉर कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स रह गए हैं। लीनिंगर्स कल्चरल थ्योरी, केयर थ्योरी हो गई है, रॉजर्स साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग हो गई है, न्यूमैन थ्योरी ऑफ हेल्थ हो गई है। सिद्रा, मुझे आउटलाइन करके दो, मुझे बताओ क्या क्या रह गया, मुझे एक एक वो बताओ कौन कौन सी रह गई है, ताकि मैं फिर वो भी आपको आजकल में कवर करवाऊँ। ठीक है, फिर हमारा ये सिलेबस इस पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इस चीज़ के विटनेस हो कि ये यहाँ पे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और वो आज तो इंशा ऑनलाइन है, क्लैपिंग करो सारे। हाँ जी इंशा, अच्छा, हाँ जी नेहा, अक्सा, मिशाइल, समरा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। क्यों फातिमा, तुम्हें क्या हो गया? हाँ जी अली, जिले हुमा, कैसे हैं सब लोग? जी अरफा, वर्दा, थैंक यू जिले हुमा। हाँ जी, मैं इसके बाद लाइवा टेस्ट लूँगी। हाँ जी इंशा, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मुझे ना मेरा 11 से 12 सिद्रा फिर लेक्चर है, मुझे ये अर्जेंटली ये करके दो। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें मुझे पता हो। ठीक है, फातिमा कोई बात नहीं, फ्लू इतनी बड़ी जान है, फ्लू हो भी गया तो क्या कहता है? कितना को फ्लू तुम्हें खा लेगा, इतना बड़ा हट्टा कट्टा है, हैं? खा भी लेगा थोड़ा सा फ्लू तुम्हें तो क्या हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है,
वर्जीनिया का हेंडरसन की नर्सिंग थ्योरी है ये। अच्छा ये हेंडरसन है, ये आप देख सकते हैं 1897 की बंदी है, 96 तक जी है। एवोल्यूशन ऑफ द थ्योरी थी इसकी, ठीक हो गया। कंसेप्ट्स जो यूज किए हैं हेंडरसन ने, एंटी एलर्जिक लो और बॉयल एग वगैरह खाओ, हो जाएगा ठीक, परेशानी वाली बात नहीं है। कंसेप्ट जो हेंडरसन ने यूज किए हैं वो हैं, कौन अफवाह उड़ा रहा है सिद्रा। अच्छा हेंडरसन ने जो वो किए हैं कंसेप्ट यूज किए हैं, उसमें हेंडरसन कहती है called her definition for the nursing as concept. Henderson viewed human being, health, environment and the nursing as follows: human being, the patient, as an individual who requires assistance to achieve health and independence or peaceful death. The mind and the body are inseparable है. The health and his family are viewed as a unit. जी सुनैना गुड मॉर्निंग। हाय मुबशरा, मुबशरा मेरी स्वीट हार्ट है। हेल्थ हेल्थ क्या है, she views health in terms of patient's ability to perform unaided the 14 components of nursing care. She says it is the quality of the health rather than life itself, that margins of mental physical vigor that allows a person to work most effectively to reach his biggest potential of satisfaction in life. आवाज नहीं आ रही सबको? ठीक है ठीक है, वो सुनैना का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो क्या है, इन्होंने ह्यूमन बीइंग के बारे में और हेल्थ के बारे में हेंडरसन क्या कहती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट क्या है, शी यूज्ड वेबस्टर डिक्शनरीज ने यूज किया है विच डिफाइंस एनवायरनमेंट एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस इफेक्टिंग द लाइफ and development of an organism.
नर्सिंग क्या है? 1966 में हेंडरसन ने अल्टीमेट स्टेटमेंट दी है इन द डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग. नर्सिंग वर पब्लिश्ड ऑफ हर आइडियाज. इट रीड्स एज फॉलोज. The unique function of the nurse is to assist the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health and its recovery or peaceful death, and that they would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. ठीक है. नर्सिंग क्या है? 1966 में हेंडरसन ने अल्टीमेट स्टेटमेंट दी थी डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग के बारे में. अगर पब्लिश्ड ऑफ हर आइडियाज. इट रीड्स एज फॉलोज. इसको इस तरह से इन्होंने किया है. द यूनिक फंक्शन है नर्सिंग का इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल जो है उनको असिस्ट किया जाए, चाहे वो सिक हो या वेल हो, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी. ठीक है. और पीसफुल डेथ में दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड, जो कि वो अनएडेड कर सकती है या ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत है. इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, अगर उसको अगर प्रॉपर स्ट्रेंथ है, अगर मैनेज कर सकते हैं, या विल है या नॉलेज है. एंड टू डू दिस इन सच अ वे एज टू हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस एज रैपिडली एज पॉसिबल. ठीक है. और रैपिडली जो है वो हेल्प आउट किया जाए इस बारे में. अच्छा, characteristics हैं Henderson's theory के. there is an interrelation of concepts of fundamental human needs are borrowed from other disciplines. For example, Maslow's theory है. Her definitions and components are logical, and the 14 components are guide for the individual and the nurse in reaching the chosen goal. Relatively simple yet generalizable है. Applicable है to the health of the individual of all ages. Can be the basis for the hypotheses that can be tested, assist in the increasing the general body of the knowledge within the discipline. Her ideas of nursing practices are well accepted, can be utilized by the practitioner to guide and improve their practices. Fundamental needs हैं human की according to the Virginia Henderson. इनकी क्या है fundamental needs इन्होंने बताई हैं. fundamental needs हैं जो human being के सबसे पहले है breathe कर सके नॉर्मल फ्रेश एयर में, जो कि पोल्यूशन फ्री हो, अच्छी जगह हो. ठीक है. ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, अच्छे से खा पी सकें, पानी पी सकें साफ सुथरा, और एडिक्वेट खाना पीना हमें मिल सके. यानी कि एडिक्वेट पे हर चीज़ कवर हो जाती है. यानी कि पानी इतनी अच्छी सप्लाई होनी चाहिए कि सब पी सकें. ठीक है. जैसे कि इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. क्या किसी ने वो देखा है, क्या नाम है उसका, लैला सीजन देखा नेटफ्लिक्स पे? लैला आप में से किसी ने देखा? किसी ने भी नहीं देखा है? मुबशरा तुमने भी नहीं देखा? मुबशरा सीजन तो कम से कम देखा करो, सीजन तो अच्छी चीज है. सर मैं कह रही हूँ आप लोगों ने लैला सीजन देखा नेटफ्लिक्स पे? लैला बड़ा लेवल का सीजन है.
नेटफ्लिक्स पे है अभी भी, देखना मज़े का। बेसिकली ये जो पानी से रिलेटेड मैं आपको ये एग्जांपल देने लगी थी, मैंने वो सीज़न देखा था, उसमें वो ना बहुत फ्यूचर की बारे में बना हुआ है। उसमें उन्होंने ये बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं होगा। और वो जो ये स्टैम्प वाला टाइम बताया है ना, कि जिन पे चिप डली होगी, सिर्फ वही लैला मूवी सीजन, हाँ वही है। उसमें क्या हो, उसमें जिस तरह के आजकल का सीजन टाइम बताया ना, जैसे कि वो कहता है अपना क्या नाम है, अपना वो नहीं है कंप्यूटर वाला, उसका नाम क्या, कंप्यूटर वाले का बिल गेट्स, वो ये कहता है जिसको चिप डली होगी हाथ में और फलानी जगह सिर्फ उसी को चीज़ें मिलेंगी, ये वो। और हम इसको ये भी कहते हैं, ये एंटी क्राइस्ट में भी आता है, ये उसमें भी आता है, थोड़े से शैतानी काम भी हैं, ठीक है, कि लेबल कर दिया जाएगा इस तरह करके। तो उसमें क्या है कि उसमें इसी तरह से ही है, जिन जो लोग हैं ना उनके उनके लोग हैं, यानी कि उस एरिया के, उस रियासत के, उनकी उनकी स्टैंप लगी हुई है और उनके साथ के हैं, उनको खाना पीना पानी स्कूल हर चीज़ हर फैसिलिटी मिलती है, और जो उनके नहीं है उनको नहीं मिलता। तो उसमें पानी पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, पीने का भी पानी नहीं मिलता, गंदा पानी हर तरफ है और बुरे हालात हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी हैं, और ऐसी सिचुएशन भी जो कि आने वाले दौर में होगी। कहते हैं कि आने वाले 5 साल में पानी का काल पड़ेगा, ठीक है, आने वाले 5 साल में 10 साल में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो इस सिचुएशन में क्या है कि हमें जो हमारे पास है उसी को ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है, और ये हमारी फंडामेंटल नीड है कि हमें पानी मिले पीने को, एडिक्वेट पानी हो और खाना हो। और जितनी पॉवर्टी है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, आप लोगों को पता ही है। एलिमिनेशन, बॉडी एलिमिनेट किया जाए बॉडी वेस्ट को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि प्रॉपर एलिमिनेशन होना और प्रॉपर वेस्ट होना, बॉडी वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना भी बहुत मैटर करता है, सही जगह जाना, सही तरीके से डंपिंग होना, जो भी होना। हाँ जी मुबशरा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर इसके अलावा मेंटेन किया जाए डिज़ायरेबल पोजीशंस को, ये भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये भी हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा स्लीप एंड रेस्ट हमारी फंडामेंटल नीड है, और सूटेबल क्लॉथ्स हमारी फंडामेंटल नीड है, कि जिसको जो चाहिए, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वही हो। अब आपको पता है जो कोरिया वाला सीन है, आप लोगों को पता होगा, साउथ कोरिया या कौन सा कोरिया है जिसमें एक ही कलर पहन सकते हैं, जीन्स अलाउ नहीं है, एक ही कटिंग करानी है, एक तरह का ड्रेस पहनना है, सबने एक तरह का ही रहना है। और वो बेसिकली क्या है, ये जुल्म है ना, कि कई लोगों को नहीं इस तरह के कपड़े सूट करते, लेकिन उनको पहनना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका जो वो है, उनका जो प्रिंस है या उनका जो प्रेसिडेंट है उसकी तरफ से ये फोर्सफुल लॉ है। तो क्या है, बेसिकली इस तरह की ज़्यादतियाँ जो हैं ये फंडामेंटल नीड को डिस्ट्रॉय करती हैं और प्रॉब्लम करती हैं। मुबशरा, अब बेसिकली है ऐसा कि वहाँ का रूल ऐसा है, वहाँ पे टीवी चैनल कोई और नहीं आता, ठीक है, वहाँ पे खाने फिक्स होते हैं, वहाँ पे पहनना ओढ़ना फिक्स है, वहाँ पे न्यूज़ कोई और नहीं चलती। सिर्फ उन्होंने अपनी जो रियासत बनाई हुई है, वहीं के लोग वहीं की खबरें सुनते हैं, बाहर के माहौल को नहीं जानते, उनको एक तरह से कैद में रखा गया है, बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है। अब इसमें क्या है, मेंटेनिंग होनी चाहिए बॉडी टेम्परेचर की बाय एडजस्टिंग क्लोथ एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इसके अलावा हाई स्टैंडर्ड सेफ्टी होनी चाहिए, यानी कि अवॉइड करना है डेंजर से और इंजरिंग अदर से, सेफ्टी फर्स्ट है। इसके अलावा वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ, जिसका जो फेथ है उसको अलाउ होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो वर्शिप कर सके, उसके अकॉर्डिंग वो इबादत कर सके, दुआ कर सके, खुदा का नाम ले सके ओपनली, जिसका जो फेथ है। ये हमारे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कीप द बॉडी क्लीन एंड द वेल ग्रूम्ड, ये भी हमारी फंडामेंटल नीड है। कम्युनिकेट करना विद अदर्स, एक्सप्रेस करना इमोशंस को, नीड्स को, फियर्स को, ये भी हमारी फंडामेंटल नीड है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम ना कुछ चीज़ों को ना लेबल कर देते हैं, स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स का देख लो, कुछ स्टूडेंट्स की ये सोच है कि ये टीचर है तो ये बोल नहीं सकता, ये टीचर है तो ये इस तरीके से चल नहीं सकता, ये टीचर है तो इसको राइट नहीं है कि ये इस तरीके से कोई काम करे, ठीक है। अब अक्सर जैसे मुझे लोग कहते हैं कि ये टीचर है तो देखो ये कहाँ पे बैठी हुई है, बच्चों के साथ बैठी है, इसको देखो ये कैसे बैठी है, ये चल कैसे रही है, ये कहाँ जा रही है, ये कुछ भी खाने लग जाती है कहीं भी, इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। तो मैं टीचर हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन खुद मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक इंसान हूँ और नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ, ठीक है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान है, आज उसने निच्छ मार दी,
نیوز بنا دی، آج اس نے ہاتھ ملایا، آج وہ چل کے آیا، آج وہ بیٹھا تھا تو وہ تصویر پڑھ رہا تھا، بے وجہ کی جو ہے نا چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اور ایشوز بنا دینا اور چیزوں کو کرنا اور کمیونیکیٹ کرنا، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا۔ اب وہ پتہ نہیں وہ رویا تھا یا نہیں رویا تھا، اس نے ویسے ہی باگڑ بلے والی شکل عمران خان نے بنائی ہوئی تھی، تو سب لوگوں نے اس چیز کو لیبل کر دیا کہ عمران خان رو رہا ہے۔ ایک عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی حالات کی وجہ سے عمران خان رو رہا ہے، تو اس بات پہ بڑی نیوز چلی، ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ انسان ہے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہیپی کے ہوں، چاہے اگریسو کے ہوں، چاہے وہ سیڈ کے ہوں، جو بھی ایموشنز ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح وہ جو ہے چیف جسٹس جو ثاقب نثار جو چلا گیا، اس نے تب وہ ڈیم شیم کے پیسے پوسے فنڈ شنڈ اکٹھے کرتا رہا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے نا اس کے بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کے اندر باہر کے ادھر سے بھی انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کی شادی پہ، تو لوگوں نے اس کی شادی کو، اس کی بیٹی کی شادی کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا، اے ٹو زی دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اب وہ چیف جسٹس رہا ہے اور چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے اس کے اندر باہر ہر جگہ لوگوں سے تعلقات تھے، اور جب اس نے اتنے بڑے لیول پہ لوگوں کو بلانا تھا تو شادی بھی تو ان کے لیول پہ کرنی تھی نا، ویسا ہی اسٹینڈرڈ رکھنا تھا، تو ان کو اتنا زیادہ اس کو اسٹگمیٹائز کیا کہ اس کی وجہ کہ اس کی شادی کو ہی سارا ان کی اس طرح سے ڈسکریمنیشن کی اور اس کو وہ بنا دیا۔ اچھا لائبہ کہہ رہی ہے میں کو ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے لائبہ، اس طرح کے غلط غلط جو کنسیپٹس ہیں، مس انٹرپریٹیشن چیزوں کی جاتی ہے، اس کو ہم نے بند کرنا ہے۔ کمیونیکیٹ ود ادرس ہو گیا، اچھا ورک ٹو ہیو اے سینس آف اکمپلشمنٹ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کیا ہے پلے اور پارٹیسپیٹ ان ویریس فارمز آف ریکریشن ہونا چاہیے، اس میں لرن ڈسکور اور سیٹسفائی دا کریوسٹی ہونی چاہیے دیٹ لیڈس ٹو نارمل ڈیولپمنٹ اینڈ دا ہیلتھ اینڈ دا یوز اویلیبل ہیلتھ فیسلٹیز۔ میٹا پیراڈیم آف ہینڈرسنس تھیوری کیا ہے، اس میں انڈیویجول ہیو بیسک نیڈس that are component of health ہے، requiring assistance to achieve health and the independence or a peaceful death۔ مائنڈ اور میٹا پیراڈیم ہینڈرسنس کی تھیوری کے اکارڈنگ انڈیویجول کیا ہے، اس کی بیسک نیڈ ہے کہ that are component of health، اس کے علاوہ جو بیسک نیڈس ہیں وہ ہیلتھ کا کمپوننٹ ہے، ریکوائرنگ اسسٹنٹ ٹو اچیو ہیلتھ اینڈ انڈیپینڈنس اور پیسفل ڈیتھ ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہر ایک انڈیویجول کی ریکوائرمنٹ ہے۔ مائنڈ اینڈ دا باڈی آر انسیپریبل اینڈ مائنڈ اور باڈی سیپریٹ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے، لیکن انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ کنسیڈرڈ دا بایولوجیکل، سائیکولوجیکل، سوشولوجیکل اینڈ اسپرچل کمپوننٹس، ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو تھریٹیکل جو تھیوری ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے پیشنٹ کو ایز اے سم آف پارٹ ود بایو سائیکو سوشل نیڈس۔ اچھا ہم تو لیکچر لیتے ہیں، ہم تو بولتے رہتے ہیں سارا وقت، کتنے لمبا لمبا لیکچر چلتے ہیں، لوگ بھی لیکچر آن کر کے تو بے وجہ بیٹھے رہتے ہیں لوگ، ان کو کوئی نہیں ٹینشن نہیں ملا، ویسے لیکچر چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا انڈیویجول ہو گیا ہے تو تھیوری پریزنٹس، اچھا پھر اس کے بعد ہے انوائرمنٹ میں کیا ہے، سیٹنگ ان وچ این انڈیویجول لرنس یونیک پیٹرن آف لیونگ۔ انوائرمنٹ جو ایسی سیٹنگ ہے جو کہ کسی بھی انڈیویجول کو سکھاتا ہے کہ یونیک پیٹرن آف لیونگ کیا ہے، اور ایکسٹرنل
all external conditions and influences that affect life and the development. all external जो conditions हैं, conditions और influences जो हैं affect करते हैं life पे और development के ऊपर. individual in relation to families, individual के जो relations हैं families का minimally discuss किया जाता है. the impact of the community को on the individual and the family. basic nursing care जो है वो involve करती है providing conditions को under which the patient can perform the 14 activities unaided. हेल्थ क्या है? डेफिनेशन है based on individual's ability to function independently as outlined in the 14 components में बताया गया है. इसके अलावा nurses need to stress promotion of the health and prevention and cure of the disease. Good health is challenge affected by the age, cultural background, physical and intellectual individual's ability, intellectual capacity, and the emotional balance is the individual's ability to meet these needs independently. Nursing है temporarily assisting an individual who lacks the necessary strength, will, and knowledge to satisfy one or more of the 14 basic needs. Assist and support the individual in life activities and the attainment of the independence. Nurse जो है वो सर्व करती है to make patient complete, whole or independent. The nurse is expected to carry out physician's therapeutic plan. Individualized care is the result of the nurse's creative in the planning for care. Nurse should have knowledge to practice individualized and human care and should be a significant problem solver. In this nature of nursing, nurse's role is to get inside the patient's skin and supplement his strength, will or knowledge according to his needs. Henderson की थ्योरी जो है नर्सिंग प्रोसेस पे असेसमेंट ये बताती हैं कि असेस करना है नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग को बेस्ड इन द 14 कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक नर्सिंग केयर है. नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मीट ऑन नीड्स with or without assistance taking into consideration strength, will और knowledge है. नर्सिंग प्लान जो है डॉक्यूमेंट how the nurse can assist the individual sick or well. नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? assist the sick or well individual in the performance of activities in meeting human needs to maintain health, recover from illness, or to aid in peaceful death. Implementation and based on the physiological principle, age, cultural background, emotional balance, and the physical and intellectual capacity carry out treatment prescribed by the physician. Nursing evaluation में क्या है? Use the acceptable definition of the nursing and the appropriate laws related to the practice of the nursing. The quality of the care is drastically affected by the preparation and the native ability of the nursing personnel rather than the amount of the hours of care. Successful outcome of the nursing care are based on the speed with which or degree to which the patient performed independently the activities of daily living. Theoretical assertion इसकी है the nurse patient relationship में Henderson stated that there are 3 levels comprising the nurse patient relationship: the nurse as a substitute for the patient, nurse as a helper to the patient, nurse as a partner with the patient. Nurse physician relationship में Henderson asserted that the nurse functions independently from the physicians through the nurse and the patient as partner formulate the plan of care. It must be implemented in such a way that will promote the physician's prescribed therapeutic plan. She also insisted that nurse do not follow doctor's orders rather they follow enough philosophy, which allows physicians to give orders to patient or other healthcare team members. Nurse as a member of the healthcare team. For a team to work together in a harmony, every member must work independently. The nurse, as a member of a healthcare team, works and contributes in carrying out the total program of the care. However, working independently, as a Henderson indicated, does not include taking other members' roles and responsibilities. Application में practice है. Practice में the nurse can help the patient move an independent state by assess the patient for 14 fundamental needs and determine किया जाए what are lacking. ठीक है, जो 14 needs हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे पता हो तो आप उसमें से डिटरमिन कर सकते हो ये कौन सी लैकिंग आ रही है. प्लानिंग में प्लान किया जाए to meet the
needs fit to the doctor's prescribed plan. Implementation uses the 14 basic needs in answering the factors contribute to the illness, assist the sick or the well individual to maintain health or recover from illness. Evaluation phase है decide करता है whether goals are met or not. Provide a rationale for collecting reliable and valid data about the health status of the client. Help build a common nursing terminology to use in communicating with others health professionals. एजुकेशन है और रिसर्च है. एजुकेशन क्या कहता है? डेवलपमेंट ऑफ 3 phases ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है दैट स्टूडेंट शुड प्रोग्रेस इन देयर लर्निंग. द फोकस इन ऑल 3 phases है remains the same. There are assisting the patient when he needs strength, will, or knowledge in performing his daily activities, in carrying out prescribed therapy with the ultimate goal of the independence. Develop a habit of inquiry, take courses in biological, physical, and social sciences, in the humanities, study with the students in other fields, observe effective care, and give effective care in the variety of settings, involve student in the complete study of the patient and all his needs, research है, strength और weaknesses है. अच्छा, ये स्ट्रेंथ है और इनकी वीकनेस दी हुई है. स्ट्रेंथ क्या है? द कंसेप्ट ऑफ द नर्सिंग फॉर्मुलेटेड बाय द हेंडरसन इन हर डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग एंड द 14 कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक नर्सिंग इज अनकम्प्लीटेड है, कॉम्प्लिकेटेड और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड विदाउट डिफिकल्टी एज अ गाइड फॉर द नर्सिंग प्रैक्टिस बाय मोस्ट नर्सेज. हेंडरसन का वर्क जो है वो इज रिलेटिवली सिंपल है येट जनरलाइजेबल with some limitations. Her work can apply to the health of the individuals of all ages. Each of the 14 activities can be basis for the research. Weakness इसकी है, मतलब क्या मतलब अक्सर? A major shortcoming in her work is the lack of a conceptual linkage between the physiological and other human characteristics. No concept of the holistic nature of human being, lacks interrelate of factors and the influence of the nursing care. इसकी बिब्लियोग्राफी है और इसमें ज़्यादातर जो बेसिकली इसमें जो ज़्यादा इसकी थ्योरी है, इसका रिलेशन जो है वो बीटी की बुक से है ज़्यादा थ्योरी की. हाँ जी, अक्सर मैं भेजती हूँ आपको, रुको सेंड करते हैं. अच्छा, और इसके अलावा हमारी जो थ्योरी थी, एक और थ्योरी मैं कह रही हूँ कि हम कर लेते हैं. हाँ जी, टाइपोलॉजी ऑफ 21 प्रॉब्लम्स. टाइपोलॉजी क्या है? बकवास है लग रहा है. फॉर कंजर्वेशनल प्रिंसिपल्स. ह्यूमनिस्टिक. पीटरसन और जेड्रेड की करवा लेते हैं थ्योरी ह्यूमनिस्टिक नर्सिंग से. ह्यूमनिस्टिक नर्सिंग से लग रही है रिलेटिव. जेड्रेड थ्योरी ऑफ बच्चों, मैंने तुम लोगों को बड़ा याद किया इन दिनों में.
پوری کلاس کو. اتنی جلدی پریزنٹ 15 منٹ پڑے ہوئے ہیں ابھی. کس خوشی میں پریزنٹ چل رہی ہے؟ میں اگلی تھیوری اگلا لیکچر اپلوڈ کر رہی ہوں. کن چکروں میں ہوں سارے؟ کہاں بھاگ رہے ہو سارے؟ جی بس لیکچر اپلوڈ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر رکو. اچھا، جو ہماری آج کا جو ہمارا اگلا لیکچر ہے وہ ہے ہیومینسٹک
नर्सिंग थ्योरी है, ठीक है, ये है जोसेफिन पीटरसन की है और लोरेटा जेडरेट की है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लिस्ट है उन्हीं में से एक थ्योरी है। बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरिस्ट है, ये डॉक्टर पीटरसन थे, इन्होंने मास्टर किया हुआ था पब्लिक हेल्थ में, नर्सिंग कंप्लीट की थी। और जो डॉक्टर जेडरेट है, इन्होंने साइकेट्रिक थी, ये डॉक्टरेट इन्होंने किया हुआ था जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से। और इनका ये ओवरऑल जो इनका बैकग्राउंड है, इनका जो मेजर कंसेप्ट है, अच्छा, मेजर कंसेप्ट है जो वो ह्यूमनिस्टिक नर्सिंग थ्योरी का, ये मल्टी डायमेंशनल है और इट इज इंटरैक्टिव थ्योरी है। इन ह्यूमनिस्टिक नर्सिंग थ्योरी अच्छा मेजर कंसेप्ट्स में इन ह्यूमनिस्टिक नर्सिंग थ्योरी द कंपोनेंट्स ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं आइडेंटिफाइड एज ह्यूमंस आर द पेशेंट्स, फिर उसके बाद है कि रेफर टू द पर्सन फैमिली एंड द कम्युनिटी एंड द नर्स है, फिर उसके बाद है पर्सन who sends call for the help in the patient, the person who recognize and responds to the call is the nurse, ठीक है। अब नर्स और पेशेंट के अंदर को आइडेंटिफाई करना, डिफरेंशिएट करना, वो ये कह रही है कि भाई ये जो है ये ह्यूमनिस्टिक नर्सिंग थ्योरी का पार्ट है कि इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो ये कि आइडेंटिफाई किया जाए एज ह्यूमन को, आर एज अ पेशेंट और एज अ नर्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। तो वो ये कहती है कि भी पर्सन जो कि कॉल भेजता है हेल्प के लिए, जैसे कि कोई पेशेंट आपको कहता है मैडम मेरे सर में दर्द हो रही है, सिस्टर मेरा बुखार देखें, तो जो ये रिक्वायरमेंट कर रहा है आपसे वो पेशेंट है और जो पूरी करना चाह रहा है या करेगा वो नर्स है, ठीक है। ये इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल। और डायलॉग्स में क्या है, विच प्रोवाइड्स मेथड मेथोडोलॉजी इसके लिए देता है, इसके लिए ब्रिज बनाता है बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस। इसमें डायलॉग में क्या है, नर्सिंग ऑफ वेलबींग एंड द मॉरबिंग है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस डायलॉग, द एंड द कॉल एंड रिस्पॉन्सेज द बिटवीन इन द नर्सिंग। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या है, ह्यूमनिस्टिक नर्सिंग में क्या है, सबसे पहले है नर्चरिंग टुवर्ड्स वेलबींग एंड द मॉर्बिंग है, और ये क्या है, डायरेक्टली टुवर्ड्स पेशेंट कॉल है और नर्स का रिस्पांस है। जब पेशेंट ने कॉल की, अब उसने क्या किया, उसने जब पेशेंट ने कॉल की है तो इसकी डायरेक्शन चली गई है नर्स के रिस्पांस की तरफ। अब नर्सिस का रिस्पांस है, जब वो रिस्पांस करेगी तो क्या है, इनकारनेट करेगी इन टाइम्स एंड स्पेस, उन दोनों ने एक ही टाइम के अंदर रिक्वेस्ट की है। फिर उसके बाद है बीइंग एंड बिकमिंग थ्रू, इंटरसब्जेक्टिव है, रिलेटिंग बीइंग है, विद और डूइंग विद है। तो इन्होंने क्या किया, जब इंटरेक्ट हुआ तो पेशेंट की उन्होंने हेल्प की। फिर उसके बाद ह्यूमनिस्टिक में ये आप देख सकते हो कि इन्होंने एक दूसरे को सुना और उनकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट किया। Although the call and the response is between the nurse and the patient, it is important to understand that all else that makes the individual person to interact with the nurse interviews her professional identify and professional education with all her other life experiences to create her own tapestry which she projects through her nursing responses। इसमें इसका जो मेटा पैराडीम है उसमें नर्सिंग है, ह्यूमनिस्टिक केयर है, एनवायरनमेंट है, पर्सन है और हेल्थ है। पर्सन क्या है, पर्सन जो है viewed as an indicated being है, always becoming a relation है with human and things
inwarded of time and space ہے. Person have the capability of self-reflection. نرسنگ کیا ہے؟ نرسنگ کنسپچلائز کیا گیا ہے ایز اے لائٹ ہیومن ایکٹ ہے، رسپانس ہے ٹو ہیومن ایکٹ اور رسپانس ٹو ہیومن سچویشن ہے. دا ڈائیولوجیکل کوالٹی ہے جو ہیومن کی نرسنگ کی یہ ایمفسائز کرتی ہے نرسنگ ویوز کو ایز ٹرانزیکشن بٹوین دا پرسن. ہیومنسٹک نرسنگ میں ہے the transactional relationship between whose meaningfulness demand conceptualized funded and nurses existential awareness of the self and the others है. Humanistic nursing aims at the development of the human potential है and at well-being and more-being. Health है. Nursing concern is said to be not merely with a person's well-being but within his more-being with the helping him becoming more humanly possible in his particular life situation. اتنی بکواس یہ تھیوریز ہیں نا. انوائرمنٹ کیا ہے؟ ویو پرسن ایز ایکچولی لیونگ ان ٹو ورڈز اینڈ اینگولر ہے، انر ورلڈ ہے، آلسو ڈسکرائبڈ ایز اے بائسڈ اور شیڈڈ ریالٹی ہے. دا آبجیکٹو world of the persons and the things, openness to and acceptance of others' inner world is essential for true interaction between persons. Phenomenological description اس کی existential literature ہے، describe کرتا ہے of what man has become to know and understand in his experience has evolved from the use of the phenomenological approaches ہے. The phenomenological statement ہے validate is based on the whether or not it describe the phenomenological accurately. Phases ہے phenomena کی description میں preparation of the nurse ہے nor for coming to know, nurse knowing the other initiatively ہے intuitively ہے اور nurse knowing the other scientifically ہے. Nurse complementarily synthesize known other succession within the nurse from the many of the paradoxical one ہے preparation of the nurse nor for coming to know. سیکنڈ پہ ہے نرس نوئنگ دا ادر انٹویٹیولی ہے. چلو اس کو پھر اب ہم کل کریں گے، منڈے کو کریں گے. بڑی بکواس تھی، اٹینڈنس لگوا لو آپ.